उत्सुकता से इंतज़ार करते हैं हमारे लिए। तो ये ऐसा लगता नहीं है हम लोगों को, क्योंकि बापूजी हमारे ऐसे संस्कार ही नहीं देते हैं। बोलते हैं कि ये भी एक इंसान है, इनको वो जलना चाहिए, दिया भी इनके घर में, पटाखे जाने चाहिए। तो हम लोगों के वो जो हम देते हैं उनको, वो सब चीज़ें होती हैं उनके लिए, एटलीस्ट महीने भर की तो होती हैं वो चीज़। अच्छा, मुझे एक चीज़ और शंखनाद भ्रष्टाचार के खिलाफ सबसे आगे। दोस्तों, मैं मनोज विद्यार्थी कैमरामैन अमन के साथ आज मैं आया हूँ जिला पालघर, तालुका ज्वार, और गांव जो है ये सांभरपाड़ा ना, सांभरपाड़ा में आज मैं आया हूँ। और यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि संत श्री आसाराम बापू जी के सेवा समिति के द्वारा, संस्था के द्वारा, उल्लासनगर के द्वारा यहाँ पे सेवा कार्य रखा गया है। गरीबों में राशन वितरण वगैरह, कंबल, जो भी जीवन उपयोगी वस्तुएं हैं उसका वितरण का आयोजन यहाँ पे किया गया है। और यहाँ पे सभी जो है ग्रामीण लोग हैं, खासकर यहाँ पे मिंत्रांची मित्र मंडल के जो सदस्य हैं, लोग हैं, जो गांव के युवा वर्ग है, वो यहाँ पे एकत्रित हुए हैं बापूजी को रैली को लेकर, और एक बापूजी का छोटा सा संकीर्तन यात्रा यहाँ से निकाल रहे हैं। मैं सबसे पहले इनके जो मेंबर्स है, मित्र मंडल के मेंबर्स है, मैं उनसे जानकारी मैं प्राप्त करूंगा कि ये जो सेवा कार्य यहाँ से चल रहा है, कितने सालों से ये कर रहे हैं और इनका मेन उद्देश्य क्या है, और ये युवा आज देश को क्या प्रेरणा देना चाहते हैं। तो सब यहाँ पे जो संकीर्तन यात्रा निकाला जाएगा, ये आदिवासी कल्चर के अनुसार, यहाँ पे देख सकते हैं कि साजबाज के साथ यहाँ पे आदिवासी लोग जो हैं अपने साजबाज के साथ यहाँ पे आए हुए हैं, और यहाँ पे बापूजी का यात्रा निकाला जाएगा। उससे पूछना चाहता हूँ कि ये जो सेवा कार्य यहाँ पे हो रहा है, आज बापूजी की यात्रा निकाली जा रही है, इसका मेन उद्देश्य क्या है? मेन उद्देश्य ऐसा है क्या, अपने इधर गौर गरीब रहते हैं, उनके लिए वो बापूजी का सेवा है। वो दिवाली के त्योहार से थोड़ा प्रसाद मिलता है। अच्छा, ऐसा है। अच्छा, तो ये सेवा कार्य कितने सालों से किया जा रहा है? तो 3 साल से हो गया इधर ही। 3 साल से हो रहा है। तो इस तरह का सेवा कार्य यहाँ पे किया जा रहा है, और यहाँ पे आप लोग को आज का दिन ऐसा लग रहा है कि मुझे पूरे गांव का फेस्टिवल है, गांव का एक पर्व है ना, ऐसा लग रहा है। आप ऐसा कुछ यहाँ पे भाई? हाँ, आज का दिन यहाँ पे कुछ स्पेशल? हाँ, कुछ है। क्या स्पेशल है आज के दिन? ये कार्यक्रम के होता है। तो यहाँ से आप लोग यात्रा निकालेंगे? हाँ, यात्रा निकालेंगे, बापूजी का यात्रा निकालेंगे यहाँ पे। और ये कहाँ जाके मिलेगी? मंडप के पास। तो आप लोग मुझे बताइए, इधर तो सब बोलने वाले, आप मुझे ये बताइए कि ये सेवा कार्य आप लोग कर रहे हैं, कितने सालों से कर रहे हैं? यहाँ पे 3 साल से ये एरिया में कर रहे हैं, बाकी अलग अलग एरिया में बाकी साल किया। 20 साल से हम लोग कर रहे हैं, लेकिन अलग अलग गांव में करते हैं। तो मुझे तो यहाँ का माहौल देखने में मुझे ऐसा लगता ही नहीं कि आप लोग कोई डिफरेंट है, मतलब सभी गांव वाले यहाँ से एकत्रित हो गए, आप लोग भी एकत्रित हो गए। तो कैसा लग रहा है इस तरह का माहौल देखने में? पहली बार आपको कैसा लग रहा है? बहुत ही अच्छा लग रहा है माहौल, और कैसा ऐसा कंटिन्यू हम करते रहेंगे। और हर एक अलग अलग गांव में हम एक 3 इयर्स में करते रहते हैं। तो आज यहाँ पे कितने गांव के लोग लगभग आए हैं? यहाँ पे ऑलमोस्ट नहीं करके 10 गांव के लोग हैं। 10 गांव के लोग आए हैं। तो इस तरह के सभी लोग जो आपको सपोर्ट कर रहे हैं, मित्र मंडल के, मित्रांची मित्र मंडल के लोग सपोर्ट कर रहे हैं, आपको कैसा लग रहा है? हमको बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। तो इस तरह का लोग सपोर्ट करते थे। आपको कभी ऐसा लगता है कि एक शहर है, शहर में कोई काम करवाना हो तो उसके लिए हमें मजदूर को ढूंढना पड़ता है, या उसके वर्कर टेक्नीशियन को ढूंढना पड़ता है, लेकिन आज अगर ये काम करेंगे पूरे गांव इकट्ठा हो गए, ऐसा लगता है कि मुझे अपनापन फील हो रहा है? एकदम सही बात बोला आप। मुझे खुद को अपनापन फील लग रहा है, कैसा लग रहा है कि हम अपने एरिया में कर रहे हैं। मतलब गांव, अगर शहर में कोई भी काम करवाना तो उसके लिए पैसे पे करने पड़ते हैं, लेकिन आज यहाँ पे सब फ्री में खड़े हो गए, सभी लोग यहाँ पे खड़े हो गए, और आज रैली में साथ में चलेंगे। तो इन लोगों से कुछ लोगों से मैंने पूछा, तो इन लोगों ने कहा कि मुझे इंतजार रहता है कि बापूजी वाले साल में एक बार, मतलब ये दीपावली के समय आए। सही बात बोल रहे हैं लोग, इंतजार करते हैं कि ये हरिओम वाले कभी आएंगे और दिवाली कभी आएंगी। अच्छा, एक चीज मुझे आप बताइए, आप युवा, जरा इधर आइए, आगे आइए। एक युवा आज इस तरह के आदिवासी युवा के लिए क्या सोचता है? हमें बहुत ही, हम जैसे शहर में रहते हैं वैसे वहाँ पे हमें एजुकेशन सिस्टम मिलता है, बहुत सारी चीज़ें मिलती है। यहाँ पे इनको थोड़ा सा लैक होता है, बट ये बहुत ही इनोसेंट होते हैं। आप अगर देखेंगे तो हमें ये मित्र मंडल वाले बड़े हेल्प करते हैं। हम लोग कुछ भी चीज़ें मांगते हैं, बहुत ही डिग्निटी के साथ हम लोग को सब कुछ देते हैं, और हमारे सरपंच हैं वो भी बहुत अच्छे से हेल्प करते हैं। तो थोड़ा सा इनमें हम लोग सोच के कुछ करते हैं, बट ये जो गांव खेड़े में बिना सोचे हम लोगों के लिए बड़ी हेल्पफुल नेचर वाले होते हैं। अच्छा, इनके एजुकेशन को लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? जैसे कुछ बच्चे, कुछ लोगों से मैंने बातचीत यहाँ पे किया तो लोगों ने बोला कि यहाँ पे 5वीं 6वीं तक की स्कूल है, उसके बाद अगर आगे का एजुकेशन लेना होता है तो हमें दूर जाना पड़ता है। तो आप एजुकेशन को लेकर सरकार से क्या अपील करना चाहते हैं? एजुकेशन से रिलेटेड एटलीस्ट 12th स्टैंडर्ड तक तो यहाँ पे होना चाहिए। तो जो भी बच्चे रिक्वायर्ड हैं तो उनके लिए कोई यूनिवर्सिटीज फॉर्म या यूजीसी को कुछ करना चाहिए इनके लिए।
यहाँ पे स्कूल फैसिलिटी अच्छी है 6 स्टैंडर्ड तक, यहाँ पे टीवी फैसिलिटी है, एवी फैसिलिटी है, तो बहुत अच्छा है। बट एक यूजीसी को स्टेप उठाना चाहिए कि एटलीस्ट 12th स्टैंडर्ड तक इवन गर्ल्स को भी एक प्रमोट के होना चाहिए और स्कॉलरशिप के बेसिस पे इनको एक यहाँ पे एक यूनिवर्सिटी होनी चाहिए। तो नारी को क्या संदेश देना चाहते हैं कि इस तरह नारी भी उभर कर आए, एजुकेशन चाहे कोई भी धर्म कुछ ऐसा सांस्कृतिक कार्यक्रम हो उसके लिए? मोस्टली तो प्रोग्रेस होना चाहिए गर्ल्स में, खास करके हिंदी का। यहाँ पे मराठी बहुत ही मतलब मोस्ट ऑफ द वर्नाक्युलर मीडियम से यहाँ से, तो यहाँ पे मराठी बहुत बोलते हैं, तो हिंदी का थोड़ा प्रमोशन होना चाहिए। प्रमोशन होना चाहिए। यस बिल्कुल, इन लोगों को हिंदी भी आना चाहिए। यस, बिकॉज दिस इज नेशनल लैंग्वेज, तो ये आपको सबको आनी चाहिए चीजें। तो अच्छा, आप लोग इस तरह के माहौल में आज के दिन में खासकर आप आए हैं, एक आप शहर से बिलोंग करते हैं और ये लोग आदिवासी क्षेत्र में आते हैं, तो कभी ऐसा नहीं होता कि आदिवासी हम शहर वाले लोग, ऐसा कभी मन में आपको भावना है? नहीं नहीं, हमारे बापूजी ये सिखाते ही नहीं है, ये तो खास करके बोलते हैं हम लोगों को कि हम 2 बार आते हैं साल में इनको बांटने के लिए। और इनकी भी बड़ी मतलब कहते हैं ना कि बहुत ही बो होता है हमारे तरफ के भाई अच्छे हैं हमारे लिए, और बड़ा उत्सुकता से इंतजार करते हैं हमारे लिए। तो ये ऐसा लगता नहीं है हम लोगों को, क्योंकि बापूजी हमारे ऐसे संस्कार ही नहीं देते हैं, बोलते हैं कि ये भी एक इंसान है, इनको वो जलना चाहिए, दिया भी इनके घर में, पटाखे जाने चाहिए। तो हम लोगों के वो जो हम देते हैं उनको, वो सब चीजें होती हैं उनके लिए, एटलीस्ट महीने भर की तो होती है वो चीज। अच्छा, मुझे एक चीज और बताइए, अहम सवाल है, सरकार नहीं पहुंच पाती इन लोगों तक, लेकिन आप कैसे पहुंच जाते हैं? ये तो सरकार से ही पूछिए, हमसे कैसे पूछ रहे हैं आप? नहीं, सरकार ऐसे गरीबों तक नहीं पहुंच पाती है। आज भी देखा जाए तो अमीर अमीर है, गरीब गरीब है, कोई हेल्प नहीं हो पाता गरीबों को। लेकिन आप लोग आपके संस्था के माध्यम से, श्री आसाराम बापूजी की संस्था के माध्यम से, मैंने कई जगह भंडारा में गया है, जगह जगह देखता हूँ गरीबों तक पहुंच जाते हैं। ये तो उनमें और आप में क्या डिफरेंट है? जो थिंकिंग है उनके थिंकिंग और आपके थिंकिंग में क्या डिफरेंट है? हमें तो जो बताया जाता है, जैसे बापूजी कहते हैं वगैरह, कि आप जितना हो सके ऐसा नहीं सोचो कि डीप है, इसके भी डीप लोग हैं बहुत। जैसे हमारे इसके आगे अगर सांबरपाड़ा शहर के इलाके में देखेंगे तो सरकार वहां तक पहुंचती है, लेकिन हम थोड़ा नीचे आते हैं, और क्योंकि यहाँ तक इनको बेसिक नीड्स भी नहीं मिलती हैं। तो हमारे बापूजी बोलते हैं यहाँ तक सरकार जा रही है, आप थोड़ा नीचे जाओ, और भी नीचे है। नहीं, मुझे तो ऐसा लगता है कि सरकार और आपके भी सिर्फ अगर कमी है तो संस्कार की कमी है। शायद अगर उन्हें संस्कार होता तो सरकार के तो बहुत से नौकरी जो सर्विस कर रहे हैं लोग, उनके कर्मचारी होते ही है ना। अगर हर कोई एक्टिव होते तो इन गरीबों तक पहुंच जाते हैं, लेकिन एक्टिव नहीं है तो कहीं ना कहीं सरकार जिम्मेदार है ना। एग्रीड, यस। गांव के लोग एकत्रित हुए हैं और गांव के लोग इतना हेल्प कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उनको ऐसा लगता है कि मेरे अपने लोग हैं और अपने लोग आए हैं। तो चलिए सरपंच जी, मुझे आप ये बताइए, संत श्री आसाराम बापूजी की संस्था के लोग यहाँ पे, मुझे पता चला कि 3 साल से यहाँ पे आ रहे हैं, तो इस तरह का सेवा कार्य कर रहे हैं, तो कभी आपको ऐसा लगता है कि मेरे अपने लोग हैं? ठीक है ना, सेवा करना चाहिए ना। आश्रम अपने हर गांव में जाकर ये आदिवासी सेवा करना, हर ग्राम पंचायत में जाना चाहिए, हर तालुका में जाना चाहिए। और जो अपना आदिवासी भाग है, बहुबार गरीब लोग हैं, उनको आपके मतलब जो देंगे वो आप ले लोगे, वो लेंगे। कितना गाँव आपके अंडर है? अपने अंडर नया ग्राम पंचायत में टोटल 17 गाँव है। 17 गाँव आपके अंडर है। तो ये 17 गाँव में जो ऊपर का एजुकेशन है, एक गाँव में, इस गाँव में लगभग कितने क्लास तक की पढ़ाई होती है? 5वीं क्लास तो कभी आपने ऊपर आपने कोई बातचीत नहीं किया कि कम से कम 10वीं क्लास तक के बच्चों को यहाँ पे पढ़ाई? नहीं, शायद अपने नेहा बुजुर्ग में 2 बड़े साल है, इसमें 10वीं तक है, और ये छोटे छोटे जो पाड़े हैं वो 7वीं तक है। हाँ, तो कम से कम मतलब दूरी पे कम से कम 10वीं तक का विद्यालय तो चाहिए ना। ये तो आप अपील कर ही सकते हैं। ठीक है, लेकिन उतना पद संख्या भी चाहिए ना, तो 10वीं तक पढ़ेगा ना। अच्छा, क्योंकि मुझे जैसा लगता है कि एरिया, मुझे देखा कि काफी पहाड़ी एरिया है, चढ़ने उतरने में लोगों को दिक्कत होती है, पढ़ाई में बच्चियां, खासकर बच्चियां नहीं जा पाती होगी, तो कम से कम नजदीक में स्कूल रहेगा तो हर कोई जाकर पढ़ाई तो करेगा। इधर से 3 किलोमीटर पे उधर 10वीं तक है। अच्छा, 3 किलोमीटर? हाँ, 3 किलोमीटर है कि आगे वो 2 जगह पे 10वीं तक है, बाकी जगह 5वीं क्लास और 7वीं क्लास तक। तो इस गाँव में और क्या समस्या है? अभी तो इधर का पानी का पहला समस्या था, अभी वो तो सॉल्व हो गया है। लाइट का? लाइट तो है, रहती है। बाकी गली बोर्ड वगैरह वो भी धीरे धीरे वो भी होएगा। तो ऐसे आदिवासी क्षेत्र में सरकार क्या ध्यान दे पाती है सही से? इधर कोई कुछ ऐसा लगता है कि सरकार ध्यान नहीं दे पाती है? क्या है, अभी देश स्वतंत्र होकर 76 साल हो गए, अभी तक इधर जो सुविधा चाहिए वो अभी तक मिला नहीं है, और मिलना चाहिए। उसके पीछे रीजन क्या है, क्यों नहीं मिल पाते हैं? या ग्राउंड से रिपोर्ट सही नहीं जा पाता है, या ग्राउंड से आप रिपोर्ट सही भेजते हैं तो ऊपर के लोग सही से रिपोर्ट को नहीं पहुंचा पाते? देखो कैसा है, आज बॉम्बे से ये 110 किलोमीटर का अपना जो आदिवासी बहुल एरिया है, ये जो पालघर डिस्ट्रिक्ट है, ज्यादा लंबा नहीं है बॉम्बे से। इधर जो आदिवासी की जो समस्या छूटा नहीं अभी तक, इधर मंत्री, आमदार, खासदार सब लोग आके जाते, लेकिन जो सेवा चाहिए वो अभी तक मिला नहीं मिला। तो आप उनसे, वैसे लोगों से क्या अपील करना चाहते हैं?
मैं कहता हूँ कि पहला इधर जो समस्या आने जाने की, वो रास्ते की हालत तुम्हें देखे सब कैसा हालत है, मिट्टी डाल कर आप लोग भी उधर से आए हैं, तो पहला रास्ता, एजुकेशन, ये पहली समस्या इधर के होनी चाहिए। अच्छा, एक चीज मुझे और बताइए, बापूजी जेल के अंदर है, आप सबको पता है, और बापूजी का सेवा कार्य इतना चल रहा है, और ये सेवा कार्य सिर्फ आपके एरिया में नहीं चल रहा है, जो मुझे बताया गया है कि पूरे भारत में इस तरह का सेवा कार्य चल रहा है, जगह जगह इस तरह का सेवा कार्य। दीपावली में बापू के अवतरण दिवस के निमित्त और भी बापू जी के बाल संस्कार है, युवा सेवा संघ, ऋषि प्रसाद है, महिला मंडल है, बहुत से ऐसी समितियां हैं, 450 समितियां, 450 आश्रम है बापू जी का, जो इस तरह का सेवा कार्य कर रही है। और बापू जी ने कहीं ना कहीं ऐसे बच्चों को संस्कार दिया है कि आज बापू जी को जेल में होने की वजह से बावजूद भी यहाँ के लोग इस तरह का सेवा कार्य कर रहे हैं। तो आपको कैसा लग रहा है, कहीं आपको ऐसा कुछ सीखने को मिल रहा है इस तरह का सेवा कार्य से? बापू जी जब भी अंदर है तभी आपने जो सेवा कर रहे हो वो अच्छा काम कर रहे हैं, और ऐसा भी आगे भी होना चाहिए। लेकिन ये चीज सरकार को, बड़े लोगों को क्यों नहीं दिखता, क्यों नहीं रास आता है कि अगर बापूजी ग्राउंड लेवल पे इतना अच्छा कार्य कर रहे हैं तो बापूजी को तो फट से जेल के अंदर, जेल से बाहर करना चाहिए बापूजी को, क्योंकि संत अगर है तो देश में और भी संस्कार की बातें करेंगे। चाहे तो संत किसी भी देश का अगर संत नहीं है तो देश का नींव कमजोर हो जाता है। बराबर है, लेकिन क्या वो अभी कौन से इसमें लोगों ने, उस केंद्र सरकार ने, महाराष्ट्र सरकार ने उसको अपील करना चाहिए ना, भारत की हर एक सरकार को अपील करना चाहिए, बराबर। लेकिन करप्शन की वजह से दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि ऐसे एरिया में सरकार नहीं पहुंच पाती है, लेकिन यहाँ पे संत श्री आसाराम बापू की संस्था के लोग पहुंच जाते हैं, और जब संस्था के लोग यहाँ पे पहुंच जाते हैं तो इन गरीबों को लगता है कि ये मेरे अपने हैं, खास अपने हैं, और ऐसी नीति होनी चाहिए। जब ऐसी नीति होगी तभी ये भारत हमारा आगे बढ़ेगा, वरना ये भारत आगे नहीं बढ़ पाएगा। कहने को हम कहते हैं कि हम इंडिया को डिजिटल बनाएंगे, डिजिटल इंडिया बनाएंगे, G20 लाएंगे, बहुत से ऐसे चीज है जो हम भारत के अंदर परिवर्तन करना चाहते हैं, ऊपर लेवल पे, यहाँ पे चंद्रयान पे जाना चाहते हैं। मुझे दुख होता है कभी कभी, कहते हैं ठीक है चंद्रयान पे जाना बहुत अच्छी बात है, लेकिन यहाँ पे आदिवासी क्षेत्र के लोग हैं उन तक नहीं पहुंच पाते हैं, तो ये बहुत दुखद बात है। चंद्रयान से पहले इन गरीबों तक पहुंचना चाहिए। अगर इन गरीबों तक सरकार पहुंचती है तो चंद्रयान भी हमारा सफल है, और ये गरीब भी सफल है, और देश भी हमारा सफल होगा। अगर देश को हमें अच्छा बनाना है तो सबसे पहले सरकार को, जो भी सरकारी कर्मचारी है, वो देश के हर एक जनता को ध्यान में रख के काम करना पड़ेगा, तभी जाके हमारा देश आगे बढ़ सकता है। और बापूजी का मिशन है कि भारत को विश्वगुरु बनाना है। बापूजी ने तो बहुत पहले कह दिया था कि भारत को विश्वगुरु बनाना है, लेकिन आज वो मिशन सफल हो रहा है। आप सबने देखा होगा कि अभी हाल फिलहाल में G20 हुआ था, G20 में उसका टैगलाइन रखा गया था भारत विश्वगुरु। तो वो भारत विश्वगुरु का टैगलाइन किसका था? संत श्री आसाराम बापू जी का। पहले तो बापूजी और बापूजी वाले बोलते थे कि भारत को विश्वगुरु बनाना है, लेकिन आज G20 में 21 कंट्री आया था, और 21 कंट्री ने एक्सेप्ट किया कि भारत विश्वगुरु है और भारत विश्वगुरु रहेगा।